नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों आज हम विद्यासागर के अंक गणित में दशमलव विहीन चैप्टर बनाने जा रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने पास ज़रूर बुक रखिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्नमाला में कितने क्वेश्चन हैं, उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, दोस्तों आप अपने पास बुक जरूर रखिएगा। प्रश्नमाला का क्वेश्चन नंबर 1 है, कुछ मान दिया है, थोड़ा बोलिएगा। 32.099 प्लस 32.40, हाँ उसके बाद 74 प्लस 0.3245 प्लस 20 का क्या कह रहा है, योगफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले दशमलव में थोड़ी सी सावधानी बरतनी होती है। देखिए जितना दशमलव है ना, दशमलव के एक सिद्ध में रख लीजिए। जैसे यहाँ पे 32 है, फिर से हम लिख कर यहाँ सजा कर आपको दिखा रहे हैं। जैसे ये है, दशमलव के स्थान पर दशमलव रहेगा, बाकी सब वैसा ही रहेगा। इसमें 32 है, 4 0 दे देंगे। उसके बाद 74 वास्तव में नहीं पढ़ा जाता है, इसको 0.000074 पढ़ा जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, ये वाला लिखते हैं। दशमलव हमेशा सिद्ध में होना चाहिए, एक सिद्ध में होना चाहिए। 3 2 4 5 और उसके बाद 20 बोल रहा है, तो 20 यहाँ हम लिखेंगे। इसके बाद जितना शून्य बैठा सकते हैं, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। दशमलव के बाद अगर किसी अंक के बाद दशमलव होता है, तो दशमलव के बाद 0 भी हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी इसका मतलब 20 ही होगा, ठीक है, कोई और नहीं होगा। चलिए इसको हम सिंपल सा ऐड करते हैं। ये 4 0 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 9 4 13 हो जाएगा, 9 2 11 1 12 हो जाएगा। अब 3 1 4 हो जाएगा, और 2 2 4 होगा, 3 3 6 और 2 8। यही आपका योगफल होगा, ठीक है। सिंपल सा जोड़ है, ठीक है। देख लीजिए आंसर होगा तो सही है, नहीं होगा तो गलत है, ठीक है। ऑप्शन नहीं दिया है। चलिए 2 नंबर देखा जाए। 2 नंबर देखते हैं क्या कहता है, बोलिए तो। 2 नंबर दोस्तों देखते हैं क्या कहता है। 2 नंबर कर रहा है 93.25 प्लस 0.0004 प्लस 3296 माइनस 432.21। इसका मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको, प्लस और माइनस दो ही ना दिख रहा है। प्लस और माइनस का चिन्ह है, तो प्लस वाले को एक साथ जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने की क्रिया हम कैसे करते हैं, पहले हम जोड़ने की क्रिया कर लेते हैं। देखिए यहाँ 93.25 लिख देते हैं, फिर यहाँ पे 0.0004 लिख लेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे। तो ये क्या किधर जोड़ा जाएगा, दशमलव के बाएं साइड, यानी हम क्या लिख सकते हैं 3296, यही ना लिख सकते हैं। उसके बाद ये, इसके बाद 0 0 बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सिंपल ऐड करते हैं पहले, तो कितना आ जाएगा 4 0 5 2 6 3 9 9 9 18 2 1 3 और 3, यही ना आएगा। ये हमारा योगफल हो गया। अब इसी में से हमको क्या घटा लेना है, 432.21। 432.21 हम क्या कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं 432.21, ठीक है। अब इसको चिन्ह को हटा देते हैं, समझिए कि चिन्ह नहीं है, यहाँ माइनस कर देते हैं इसको। इसमें से ये 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर ये 7 होगा, 8 में से 3 जाएगा, 5 हो जाएगा, और 13 में से 4 गया, 9 4 13, और यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कुल मिलाकर आंसर आपका ओवरऑल ये आएगा, ठीक है। बशर्ते आपको दशमलव स्थान को इधर उधर नहीं करना है, इतना ही साथ ध्यान देना है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। 3 नंबर, चलिए 3 नंबर देखा जाए। ये जोड़ घटा हुआ है, कोई सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 नंबर पॉइंट घबराएगा, सब घबरा जाएगा। चलिए 3 नंबर क्या कहता है,
32.46 हाँ प्लस 32.90 प्लस 1.0004 में क्या जोड़ा जाए कि मान 100 के बराबर आ जाए। दोस्तों इसमें कह रहा है कि इसमें और क्या जोड़ा जाए कि मान 100 के बराबर आ जाए। तो जिसे हम आपको कहें कि 5 में क्या जोड़ा जाए कि 10 आ जाए, तो हम क्या करते हैं, दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा लेते हैं। तो दूसरा वाला क्या है हमारा 100 है, 100 चूँकि मंगाना है तो 100 में से इन सबका जोगफल घटाएंगे तभी ना वो संख्या प्राप्त होगी। तो हम चलिए काम करते हैं, पहले तो इसको हम जोड़ लेते हैं, पहले जोड़ने की क्रिया कर लें ना। चलिए 32.46 फिर 32.90 फिर 1 दशमलव हमेशा एक सिद्ध में रहता है 0004 कर लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं 4 0 6 3 2 4 5 1 6 और 3 3 6 यही आएगा हमारा योगफल। अब कह रहा है कि कितना इसमें और ऐड किया जाए कि 100 प्राप्त हो जाए। तो 100 प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 में से घटा लेंगे, 100 के बाद कितना भी जीरो दे दें से कोई बहस नहीं है, ठीक है, 100 ही इसका मान होता है। अब इसमें से हम कितना घटा लेना है 66.3604 यही ना घटाना है। तो घटा लेते हैं, कितना आ जाएगा 6 में से 4 गया 10 में से 4 गया 6, यहाँ 9, यहाँ 3, यहाँ 6 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 ही होगा और ये तो ख़त्म हो जाएगा, यही यानी आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है 33.6396 ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है 3 के बाद 4 देखा जाए। चलिए समझ में आ रहा है ना, ये सब तो जोड़ है, इसमें कोनो दिक्कत नहीं होगा। चार नंबर का बोल रहा है इतना को इतना से गुना करने पर गुणनफल क्या प्राप्त हो। 4 नंबर बोले तो 94,362.4839 को 0.324 से गुना करने पर गुणनफल क्या प्राप्त होगा। तो देखिए इसमें करना क्या है, अगर कहें तो हम गुना कर लेते हैं। चलिए 9 4 3 6 2 4 8 3 9 इसमें हमें 324 से गुना कर लेना है। ठीक है अब रह गई बात गुणनफल जो आएगा उसमें हम दाहिने तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। गुना किया जाए कि कर लेंगे आप, चलिए कर लेते हैं। 9 चौके 36 के 6 हाथ में 3 और 4 3 12 3 15 के 5 हाथ में 1 8 चौका 32 1 33 के 3 हाथ में 3 और 4 चौका 16 और 3 19 के 9 हाथ में 1 4 दूना 8 1 9 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2 4 3 12 2 14 4 चौका 16 1 17 4 9 36 1 37। ठीक है चलिए 2 से करते हैं। 9 दूना 18 3 दूना 6 1 7 8 दूना 16 फिर 4 दूना 8 1 9 और 2 दूना का 4 फिर 6 दूना का 12 6 दूना का 12 और 3 दूना 6 और 1 7 और 4 दूना 8। चलिए उसके बाद 9 दूना 18। ठीक है फिर गुना करेंगे 3 से। 9 3 27 के 7 में 2 3 3 का 9 2 11 8 3 का 24 1 25 और 4 3 12 और 2 12 2 14 और 3 दूना का 6 1 7 और 6 3 18 के 8 3 3 का 9 1 10 और 9 4 3 12 1 13 अच्छा 9 चौका 9 3 27 1 28 यही होगा। चलिए सावधानी से गुना करना पड़ेगा, उसके बाद जोड़ लेते हैं। 6 हो जाएगा 3 हो जाएगा 7 7 14 और 3 17 1 18 हो जाएगा। अच्छा 9 6 15 1 16 1 17 हो जाएगा। 9 9 18 और 5 23 1 24 के 4 2 हो जाएगा। 4 3 12 और 2 14 के 4
1 हो जाएगा, और 4 1 5 और 2 7 और 7 14 के 4 हाथ में 1 और 7 7 14 14 8 22 और 1 23 के 3 हाथ में 2 8 7 15 2 17 के 7 हाथ में 1 और 3 3 6 8 14 और 1 15 के 5 हाथ में 1 8 1 9 1 10 2 1 3। ठीक है, अब रह गया गुणनफल, यही होगा। सही है ना, गुणनफल सही है ना। चलिए, अगर गुणनफल सही है तो इसमें रह गई बात दशमलव देने की। तो दशमलव देने की क्रिया हम जानते हैं कि 3 यहाँ है 4 यहाँ है, तो 4 3 7 अंक के ओवरऑल हम 7 अंक के बाद दशमलव दाहिने से देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यानी दशमलव हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, यानी ये 3057.444783 यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है गुना सही से करने पर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, गुना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना स्पीड को मेंटेनेंस करते हैं। चलिए, कैलकुलेटर परीक्षा में थोड़ी जाएगा महाराज। 4 5 नंबर देखा जाए। इतना भास्ट नहीं पूछेगा, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दशमलव स्थान कैसे आप दे रहे हैं। चलिए, 5 नंबर क्या कहता है? 5 नंबर जरा बोलिएगा। 0.29 इंटू 000.32 का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए, ये दशमलव के इससे कोई बहस नहीं है, इसके पहले जितना जीरो दे दे इससे कोई बहस नहीं है। ठीक है, तो सबसे हम पहले क्या करते हैं, 32 में 29 से गुना कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल। 9 दूना 18, 9 3 27, 1 28। ठीक है, 2 दूना 4, 3 दूना का 6, 8 12 7, 6 2 8 1 9। ठीक है, 928 आ जाएगा, यानी 928 में हमें कितने अंक के बाद दशमलव देना है? 2 अंक यहाँ पे और 2 अंक यहाँ पे, 4 अंक के बाद। अभी 3 ही अंक है तो इसमें हम एक 0 बैठा देंगे, 4 अंक हो गया, अब दशमलव दे देंगे, यानी यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दशमलव बैठाने समझ में आ रहा है ना कैसे? चलिए, 6 नंबर देखते हैं। दशमलव का खेल है। 6 नंबर क्या कर रहा है? 0.9 गुना 0.09 गुना 0.0009, यही ना है। इसका मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम सिंपल 9 में गुना कर लेंगे, फिर 9 से गुना करना। तो 9 9 81, 81 9 729 होता है। 7 2 9। अब देखिए दशमलव कितना अंक के बाद देना है? 4 अंक यहाँ पे है, 4 2 6, 6 1 7, टोटल 7 अंक के बाद। अभी तो 3 ही अंक है, तो हम इधर 0 बैठाएंगे, कितना? 4 0 बैठाएंगे तो 7 अंक, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब दशमलव यहाँ बढ़ जाएगा हमारा, ये दशमलव है। ठीक है, इसके पहले 0 लगा सकते हैं, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखें। सब चैप्टर बबुआ छाप है, बबुआ छाप। ग्रुप डी में ये सब आई। चलिए, अब देखिए, अब मजा वाला सवाल है। 7 नंबर देखिए, कह रहा है, पहले मान लिख लिया जाए। क्या कह रहा है? 39.964 गुना 32.04 बराबर क्या दिया है? 1280.4465 यही ना दिया है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि 3.9964 गुना 320.4 का मान क्या होगा? तो एक बात मिलाइए, इसमें अंतर क्या है? हमारा दशमलव का स्थान चेंज हुआ है, अंकवा तो सब वही है। देखिए तो ध्यान से, 39964 39964 सेम है, इसमें भी है ये
32.04 है इसमें, यानी 3204 3204। केवल डिफरेंस किसका है? दशमलव का। तब परिणाम इसका क्या आ जाएगा? 4 5 के बाद बैठे लेगा। तो इसका परिणाम क्या होगा? मान लीजिए यहाँ भी हम गुना करेंगे तो परिणाम तो इतना ही आएगा, केवल अंतर क्या पड़ेगा? दशमलव बैठाने का। तो हम परिणाम इतना का गुणनफल हम इतना नहीं लिख सकते हैं, 12 इतना पहले लिख देते हैं, उसके बाद दशमलव का खेल है तो उसको हम दशमलव बैठा दें। देखिए यहाँ 3 गो था और 2 6 गो था, सॉरी 5, 3 2 5 अंक के बाद दशमलव बैठाया होगा। 1 2 3 4 5 अंक के बाद ही बैठाया। तो हमें इसमें देख लेना है कितना अंक है। 4 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 5, यानी 5 अंक के बाद हमें दशमलव बैठा देना है। तो 2 2 4 1 5, यानी हम दशमलव कहाँ बैठाएंगे? यहाँ पे। यानी इसका गुणनफल जो होगा वही सेम ही आएगा, ठीक है। यानी इसका आंसर भी 5 बैठा लेगा। 1 2 3 4 5 5 बैठा लेगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। दाहिने तरफ से हमें देख लेना है। चलिए 7 नंबर ये था। आगे बढ़ा जाए। 7 नंबर के बाद 8 नंबर देख लिए जाए। क्योंकि इतना को इतना से भाग दिया जाए तो भागफल कितना होगा? भाग में बैठा होगा। ये गुणनफल का था। अब उसके बाद भाग देखते हैं क्या कहता है। देखिए 7 के बाद 8 नंबर ना, 8 नंबर क्या कहता है कि यदि 32 9 6 5 यही ना है को 0.25 से भाग दिया जाए तो भागफल कितना होगा? तो देखिए भाग देने का हमारा क्या होता है, बटा में कर लेते हैं। 32 9 6 5 ये कर सकते हैं ना। चलिए 25 लिख दें हम पूरा। आज 0.25 के बदले में ऊपर 100 बढ़ा सकते हैं ना। नीचे जब 25 लिखेंगे तो ऊपर 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब 5 से कटाइए। 25 चौका 100 कटाइए। 25 चौका 100, हाँ 25 चौका 100 भी कर सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं, लेकिन इसको कटाइए। चलिए 25 चौका 100 कर देते हैं, ठीक है। 4 से गुना कर दिए। 5 चौके 20, अच्छा चौका 24 और 2 26, और 4 नवा 36 और 2 38, और 4 दूना 8 और 3 11, और 4 3 12 1 13। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ये भी कट जाता, ठीक है। यानी इसका 131 860 इसका आंसर होगा, ठीक है। ठीक है। अरे गलती भी होगा ना तो गुना आप लोग सावधानी से कर लीजिएगा। चलिए 8 के बाद 9 नंबर देख लेते हैं। गलती नहीं होगा क्योंकि हम खुद सावधान हैं, अलर्ट अलर्ट। चलिए 9 नंबर क्या कहता है? 16.03 गुना 1000 का मान क्या करना है? तो जब भी किसी संख्या में ऐसा संख्या से एक पर 0 100 10 100 1000 10,000 1 लाख ऐसा गुना करना होता है तो हम सिंपल सा वही संख्या लिख देते हैं। क्या 1603 लिख देंगे। दशमलव समझिए कि नहीं है, 1603 है। इस पर हम 3 गो 0 बैठा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद दाहिने से 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे तो यहाँ हो जाएगा, होगा ना। तो टोटल हमारा क्या आया? 160 30। यही आपका उत्तर हो जाएगा। दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है तो हटा भी सकते हैं। 16 0 30 इसका आंसर होगा, ठीक है। 9 के बाद 10। चलिए क्या कहता है 10 नंबर? 10 नंबर कह रहा है कि 8.9.44 गुना 24 बराबर कितना दिया है? 2146.56 यही ना दिया है। तो कह क्या रहा है? 0.0894, ठीक है, गुना 0.24 यही ना कह रहा है। इसका गुणनफल क्या होगा? तो एक बात बताइए ना। हाँ अब ये देखिए कुल मिलाकर इसको हम पढ़ें तो कितना हो जाएगा?
8,944 ही हो रहा है। यहाँ भी 8,944 अगर दशमलव हटा दें तो यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 24 अगर दशमलव इसको हटा दे तो इग्नोर कर देता तो गुणनफल हमारा क्या आएगा? उतना ही आएगा। उतना ही मतलब कि 21 आएगा 46 दशमलव पहले इग्नोर करके चलते हैं 56, यही आपका उत्तर आएगा। ठीक है, गुणनफल आएगा। अब रह गई दशमलव की स्थान कैसे हम बैठाएं, तो 2 अंक के बाद यहाँ बैठाया है तो इसमें हमें देख लेना है कितना अंक होगा। 1 2 3 4 5 यहाँ हो रहा है, 6 7 7 अंक के बाद दशमलव बैठा देना है। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 अंक के बाद बैठाना है तो 0 यहाँ दशमलव, यानी हम लिख सकते हैं क्या 0.021456 यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दशमलव का खेल है और कुछ नहीं। ठीक है, खेल सकते हैं दशमलव का खेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 के बाद 11। समझ में आता है? सुतता नहीं क्या? सुतंतुआ नहीं क्या? चलिए 11 नंबर देखिए क्या कहता है। 10 देख लिए, 11 नंबर क्या कहता है? 77/5 यही ना कह रहा है का दशमलव में मान क्या होगा, तो भाग दे दीजिए सिंपल सा। 14 25 70 होता है ना, 5 एकम 5, ठीक है, 2 27, 5 चौका 20, सॉरी 5 5 25, हाँ 15 5 75 हो जाएगा। 15 5 75 हो जाएगा। बचा कि कितना? 2, तो दशमलव कितना हो जाएगा? 5 चौका 20 हो जाएगा ना। 45 9 हो तो गया, 0 बैठी था। अरे 2 बचेगा, 15 बार में 2 बचेगा, 2 बचेगा तो 0 बैठा देंगे तो 20 हो जाएगा। अब 20 वाला 5 चौका 20, ठीक है, तो 15.4 इसका आंसर होगा। चलिए समझ गए ना। 11 के बाद 12 दिया है ना आंसर, दिले बा लौकता महाराज जी। चलिए 12 नंबर देखा जाए। 12 नंबर क्या कहता है? 12 नंबर कहता है 3.290 गुना 18.02 का निकटतम पूर्णांक संख्या में मान ज्ञात करें। निकटतम पूर्णांक संख्या में मान ज्ञात करना है। तो एक बात बताइए, निकटतम पूर्णांक संख्या में मान ज्ञात करना है माने दशमलव उसमें नहीं आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए। तो निकटतम जब भी कहता है तो ही देखिए कितना के निकट है, ये कितना के निकट है? 3000 के। हैं? 3000 के निकट अभी 3.2 ही ना है, 3.2 है। अगर इसमें से हम 3.2 ले लें और इसमें से 18 ले लें, ठीक है, यानी हमें गुना क्या करना है? 32 में 18 से गुना कर लेना है। ठीक है, गुना करके देख लेते हैं, फिर उसका निकटतम मान ले लेंगे। 8 दूना 16, 8 3 24, 1 25 हो गया ना, और फिर 32 हो जाएगा, सॉरी यहाँ होगा 32 हो जाएगा, जोड़ना पड़ेगा ना। 6 5 2 7 और 3 2 5, यही ना हो रहा है। तो हमें निकटतम मान लेना है। तो अब देखिए 57 आ रहा है, तो इसका निकटतम मान कितना हो जाएगा? इसका निकटतम मान कितना हो सकता है? 57 हो सकता है। यानी 57 को अगर छोड़ दें तो सॉरी, जब इसमें दशमलव नहीं लेंगे तो दशमलव इसमें कहाँ लेंगे? इसमें में से तो दशमलव लेना चाहिए था ना हमको। दशमलव के बाद इसमें 1 अंक ले लिए, गलत होगा, गलत होगा। दशमलव 2 हो जाएगा, इसमें हाँ 3 हो जाएगा, वही ना, गलती हो रहा है। देखिए इसको क्या करेंगे, निकटतम मान कर रहा है ना, तो आंख बंद करके ये 18 है, ये 3 है, ये 18 है, ठीक है, दोनों का मतलब पूर्णांक कह रहा है। तो पूर्णांक में यहाँ से हम पूर्णांक की ये संख्या ले सकते हैं, यहाँ से पूर्णांक 18 ले सकते हैं। इसको छोड़ दीजिए कि इग्नोर कर दीजिए, ठीक है, इसको इग्नोर कर दीजिए। तो 18 तिहाई कितना हो जाता है? 54 होता है ना। तो ये किसके करीब है? और देखिए ये गुणनफल और ये गुणनफल 290 में 2 से गुना करेंगे तो कुछ तो आएगा ना। 29 दूना 9 दूना 78 हो जाएगा क्या? मतलब 5 से बड़ा ही होगा इसका गुणनफल, इतना का गुणनफल 5 से बड़ा होगा। तो इसमें कम से कम 1 तो आ जाएगा ना,
एक बार तो आ जाएगा इसमें, एक पूर्ण रूप में आ सकता है इसमें, तो इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 55 हो सकता है, 55 हो सकता है कि नहीं। अगर टोटल हम इसका गुना करें तो आपका आएगा 55 पॉइंट कुछ आएगा, देखिएगा। लेकिन निकटतम मान पूछ रहा है तो इसमें से पूर्णांक ले लीजिए और इसमें से पूर्णांक ले लीजिए, ठीक है। और अंदाजतः इसको देख लीजिए कि इसका दोगुना करने पर हमें कम से कम 2 दूना का 4 हो जाएगा, 400 तो यही हो गया, 90 दूना 45 हो जाता है, तो 400 इधर हो जाएगा, फिर 90 दूना 45 होगा, तो कम से कम पूर्ण अंक 1 अंक और इसमें से मिल जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसमें 54 ये है, 18 54 प्लस 1 कर देंगे तो 55 हो गया। आंसर क्या दिया है देखिए, तो आंसर दिया है ना, 12 नंबर है, 12 नंबर 60 दिया है, लगभग 18 3 54 55 के करीब जा रहा है ना। महाराज गलती हो रहा है क्या, क्या किया जाए। निकटतम मैंने एक कहे का मतलब कि 58 59 हो चाहिए क्या, 59 पॉइंट को 59 पॉइंट कुछ हो के चाहिए। अब एकरा के देखिए तो ना आगे का है बढ़ल जी, ये बनावल जी गुना कर ली न तो लगभग आई सब, देखिए ना इसे 12 आइए ना 3.290 गुना 18.02, तो अगर एक टोटल के गुना कल जाए न तो ये 59 चाहे 58 कुछ आई, जौना के 60 के करीब मान लिया, ठीक बा। लेकिन गुना सब करम सब तब न पता चली, हमनी के शॉर्टकट मारे के प्रयास करत हई सब, तो ना होई कितना गुना करी तो करी, छोड़िए ताई वीडियो लंबा बनावे से कोनो फायदा बा। गुणनफल कर ली एकरा के 3.290 गुना 18.2, खाली गुना के झंझट बा। ई चैप्टर दिला के मेन 59 आवत है। हाँ तो टोटल गुना करे के पड़ी न, तब जाके हम सोचनी 18 3 54 ही मार दिए, 54 तो 50 55 से कम में आ जाए, कितना होता है रुकी बोल दी ओकरा के हम लिखिए लेते नहीं, ओकरा बाद गुना करे ला झंझट। तो चलिए दोस्तों ये 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है 3.290 गुना 10 18.02 का गुणनफल न्यूनतम मान में पूर्णांक संख्या में क्या होगा, यही ना। तो देखिए इसका गुना करेंगे तो गुणनफल कितना आएगा जी, इसका गुणनफल आएगा 59.2858, इतना आएगा 59 तो हमें निकटतम पूर्णांक संख्या इसका मान निकालना है। अगर आप सावधानी पूर्वक इसका गुणनफल करेंगे तो इतना लगभग आ जाएगा 59.2858। अब देख लेना है इसमें पूर्णांक संख्या किसके करीब है, तो 59 के बाद क्या आता है, 60 आता है। 59 के पहले नहीं आएगा क्योंकि 59 58 नहीं होगा, ये इसका 60 ही होगा क्योंकि 59.2858 है, मतलब इसका मान जो है 59 से अधिक है, 59 से अधिक है, 59 से कम नहीं है, इसलिए इसका लगभग में मान 60 आ जाएगा। गुना करने के बाद ये पता चलेगा, ठीक है। तो गुणनफल आप कर लीजिए, गुना इसका कर लीजिएगा, जितना फास्ट करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें कुछ और है नहीं, केवल गुना करके देख लेना है कि निकटतम में मान क्या है। चलिए 13 नंबर देखा जाए। 13 नंबर भी वही कह रहा है, 13 नंबर भी वही कह रहा है, आप गुना कर लीजिएगा, ठीक है। 13 नंबर गुना कर लीजिएगा। 13 नंबर क्या कहता है, 13 नंबर कहता है 4.296 गुना 12.14, इसका निकटतम मान पूर्णांक संख्या में क्या होगा, यही ना। तो इसका गुणनफल कितना आ रहा है, इसका गुणनफल जो आएगा उसमें देख लेना है कि किसके करीब है, उसके बाद आप लिख सकते हैं। तो 12 चौक 48 लगभग यहाँ पर 48 हो जाएगा। 52 इसका गुणनफल लगभग आएगा आपका 52.15344, ठीक है। इसका गुणनफल इतना आएगा, तो ये कम से कम 53 आपका हो सकता है या 52 भी दे सकता है, ठीक है। 53 होना चाहिए, हालांकि 52.15344 है,
हाँ तो 52 भी हो सकता है, 53 भी हो सकता है, जो 53 भी हो ऑप्शन में सकता है। हाँ चलिए ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 52 लगभग हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार आप मार सकते हैं। अगर 52 नहीं होगा तो 53 होगा, ई नहीं कि 51 हो जाएगा, 51 होगा ही नहीं। 51 इसलिए नहीं होगा कि 52.15344 है, उसके बाद भी है। ठीक है चलिए ठीक है। 50 के ऊपर रहता था 53 लिखा जाता है, 50 के नीचे तो यहाँ पे अगर होता ना, देखिए यहाँ पर अगर 52.5 से स्टार्ट होता कुछ तो ये 53 हो सकता था। ठीक है, लेकिन 52 ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 5 से, इसलिए 52 ही कह सकते हैं। ठीक है चलिए, निकटतम मान इसका यही होगा। 13 के बाद 14 नंबर देखते हैं। 13 14 क्या कह रहा है, क्या जोड़ा जाए कि संख्या 100 प्राप्त हो। उसी तरह करना है, सबको जोड़ देना है और 100 से घटा देना है। चलिए जोड़े क्या, 25.784 प्लस 9.024 प्लस 18.704 में क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या 100 हो। तो सबसे पहले हम इसको जोड़ लेते हैं, ऐसे करके जोड़ लेते हैं। जोड़कर 100 में से घटा लेना है इन सबको। 9.024 और एक और है ना, उसके बाद क्या है 18.704 जोड़ते हैं। 4 3 12, 8 2 10, 1 11, 7 7 14, 1 15, 6 9 5 14, 8 22, 1 23 हो जाएगा ना। 23 का 3 हाथ में 2 2 2 4 1 5, यानी 53.512 आ रहा है। तो इसमें हम 100 से घटा देंगे इसको। ठीक है, 100 से घटाएंगे 53.512, कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जोड़ घटा हुआ है, आप सावधानी से कर लीजिएगा। चलिए 14 के बाद 15 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 15 नंबर 15 नंबर कह रहा है कि 2.125 को भिन्न में लिखें। तो भिन्न में मतलब बाटा में लिखना है, तो हम इसके बदले में नहीं लिख सकते हैं 21 25 अब बाटा दशमलव के बदला में 1 और 3 गो 0 बैठा देंगे। ठीक है, अब कटा देना है। इसमें कटाएंगे तो 5 से कट जाएगा ना, अगर इतना दिया होगा तो सही है, ना तो कटा कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 5 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 दूना 10, 200 हो जाएगा। अच्छा 5 चौका 20, 5 दूना 10 और 5 पचे 25 हो जाएगा। फिर 5 से कट जाएगा, 5 चौके 20 और 5 8 40, 5 पचे 25। अब देखिए 5 से 8 5 40 और 5 से 17 पचे 85। ठीक है, यानी 17/8 भिन्न हो जाएगा इसका। हाँ, एक बार में नहीं कटाने आएगा तो क्या किया जाए। चलिए 17/8 हो जाएगा। चल ये कितना नंबर था जी, तो देख 15 नंबर ये था। अब 16 नंबर देख लें। 16 नंबर क्या कहता है, बोलिए तो 3.1205 को भिन्न में बदलना है। इसको भी वो इसी तरह हम कर लेते हैं। 31 20 5 दशमलव के बदला में 1 जितना अंक है 4 0। ठीक है, अब इसको हम कटा लेंगे, जो आएगा उत्तर हो जाएगा। कितना उत्तर होगा इसका, उत्तर कितना दिया है, कटाने वाली झंझट से मुक्त हो जाए। नहीं कटा, चलिए इसको हम 5 से कटा लेते हैं। 5 से कटेगा तो 5 दूना 10, 3 2000 होगा। 5 से कटा 5 6 का 30, 5 दूना 10, 5 चौका 20, 5 एकम 5, यानी आपका उत्तर होगा 6241/2000। नहीं कटेगा अब। चलिए ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए 16 के बाद 17 नंबर देख लें। 12
बौड़नी वाला दिन आ गए। ठंडा में ठंडा लगता, गर्मी में बौड़ा। चलिए कितना नंबर है? 17 नंबर। देखिए क्या कह रहा है, 3.75, ठीक है, 11.79, 5.873, 21.63 और 15.56 ये न दिया है। कह रहा है क्या, अवरोही क्रम में सजाना है। अवरोही क्रम घटते क्रम होता है, ये तो जानते हैं, ठीक है। तो अवरोही क्रम में हम कैसे सजाएंगे इसको? घटते क्रम होता है तो सबसे इसमें जो बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे। सबसे बड़ा कौन है? 21। सबसे बड़ा ये वाला है ना, 21। तो आ जाएगा पहले 21.63, उससे बाद 15 है, 15.56, उसके बाद 11.79, उसके बाद 5.873, उसके बाद 3.75। यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये अवरोही क्रम में सजाना था, अवरोही क्रम, ठीक बा, समझ में आ गया। चलिए 18 नंबर देखें। 18 नंबर क्या कह रहा है? बोलिए तो 18 नंबर। 18 नंबर आरोही क्रम में लिखना है। 18 नंबर आरोही क्रम में लिखना है, इसके पहले हम अवरोही क्रम में लिखे थे। चलिए देखते हैं। 5.132 है, 5.231 है, 5.312 है, अच्छा 5.321 है, फिर 5.213 है और 5.123। बहुत कंफ्यूजन पैदा करेगा ये। आरोही माने ज्यादा बड़का बात है, बड़का से हाँ हाँ हाँ, आरोही माने छोटा जो नहीं तो हाँ पहचान है। शब्द अगर बड़ा लिखा है तो समझिए कि सबसे बड़ा वाला लिखना है, ठीक है। चलिए कंफ्यूज हो जाता है आदमी। हम इसको क्या लिखना है, हमें आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ते क्रम होता है। आरोही बढ़ते क्रम होता है, यानी छोटा है तो सबसे छोटा लिखना पड़ेगा पहले। हाँ बढ़ते जाएगा ये। तो छोटा इसमें देखिए ना कौन है, सब तो 5 ही से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ 5.2 से स्टार्ट हो रहा है, 3 से, 2 से, 5.132 है यहाँ पे, 5.123 यहाँ है। तो इस और इसके तुलना में ये वाला सबसे छोटा है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? 5.123। फिर क्या लिखेंगे? 5.132। अच्छा 5.2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 213 यहाँ है, 231 यहाँ है। तो ये वाला हो जाएगा 5.213। और फिर ये वाला हो जाएगा 5.231। अब क्या हो जाएगा? अब 3 2 1 है, 3 1 2 है, तो इसमें छोटा ये है 5.312 और फिर लास्ट में ये वाला आ जाएगा 5.321। समझ गया? यही आपका आरोही क्रम हो जाएगा दिए गए संख्या। ये तो समझ में आ गया है। देखिए इसका ट्रिक क्या होता है। आरोही अवरोही में आप कंफ्यूज मत होइएगा, बता दे रहे हैं। आरोही और अवरोही, जब भी कोई संख्या आरोही में लिखने के लिए बोले, आरोही में, तो देखिए ये आरोही और अवरोही में एक अक्षर का मतलब कम बेसी है ना, कम ज़्यादा है। तो देखिए इसमें आरोही 3 है, आरोही 3 गो है, इसमें अवरोही यानी 4 गो इसमें है। तो ये बड़ा कह रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट हम कैसे करेंगे? जब भी अवरोही कहे तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि बड़ा से स्टार्ट करना शुरू करेंगे। जो बड़ा होगा उससे शुरू करेंगे, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे करेंगे।
आरोही का मतलब ये छोटा में लिखा है, 3 ही अक्षर में समाप्त हो गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे छोटा लिखेंगे, उससे बड़ा 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 लिखेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बढ़ते क्रम। देखिए इसका क्रम क्या है, बढ़ रहा है, और इसका क्रम क्या है, सबसे बड़ा, छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, यानी इसका क्रम क्या है, घट रहा है। तो ये बात समझ में आ गया ना। तो इस लिखावट पर ही आप ध्यान देकर इसको सजा सकते हैं। चलिए, हालांकि ये कन्फ्यूजन बहुत पैदा करता है, कभी कभी आरोही न लिखकर बढ़ते क्रम कह देगा लिखने के लिए, आरोही नहीं देगा। हाँ, तो बढ़ते क्रम कहेगा तो समझ जाएंगे कि सबसे छोटा लिखना है, उसके बाद बड़ा लिखना है, बढ़ाते चले जाए। 18 19 नंबर देखा जाए। मना कोई नहीं है, सुतंतुआ नहीं खे घरे जाके पढ़ लो। अच्छी बात है, अच्छी बात है, सोना चाहिए, सोना चाहिए। 17 18 19 ठीक से आरोही क्रम में 19 नंबर देखा जाए। देखिए 14.329 12.342 14.396 15.26 15.368 क्या कर रहा है, अवरोही क्रम में सजाना है। तो अभी बताए अवरोही जब भी कहे बड़का पहले, तो पहले बड़का, तो ओकरा के घटते क्रम कहे निशान, घबराई मत। अवरोही क्रम में सजाना है तो हम क्या करेंगे, ये देखिए 4 अंक का लिखा हुआ है, आरोही अवरोही से बड़ा है। चलिए इसको हम क्या करेंगे, 15.368 पहले बड़ा, इसमें देख लेंगे बड़ा कौन है, ये वाला है, यानी 15.368 बड़ा है। उससे बड़ा कौन है, 15.26। इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब देखिए कौन सा बड़ा है, 14.396 ये है, इसके तुलना में ये बड़ा है, तो हम लिखेंगे 14.396। उसके बाद क्या लिखेंगे, 14.329 14.329। उसके बाद क्या लिखेंगे, 12.342। कोनो दिक्कत नहीं है, बस यही आपका उत्तर हो जाएगा, अवरोही क्रम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए 20 नंबर देखा जाए। बीस नंबर क्या कह रहा है, 20 नंबर आरोही क्रम में सजाए। ठीक है, 20 नंबर भी वही है, आरोही अवरोही। क्या दिया है, 3.946 9.324 5.948। अच्छा 3.264 और 9.326, यही ना है। इसको हमें लिखना है किसमें, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम क्या होता है, सबसे कम, आरोही सबसे कम से लिखना शुरू करते हैं, तो इसको हम कहते हैं बढ़ते क्रम। पहले कम रहेगा, उसका धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। तो सबसे कम इसमें कौन है, देखिए तो ये 3 है, 9 है, 5 है, 3 है। अच्छा 3.264 यही ना होगा, 3. अच्छा ये वाला होगा। उसके बाद क्या होगा, 3.946 ये वाला। 3 3 का काम खत्म, अब बच गया 9 5 9, तब 5 वाला है, तो 5.948। अब क्या करना है, 2 बच गया, 9.324 है, 9.326 है ये। तो छोटा कौन है, यही वाला है ना, 324 है, 9.326 है, तो ये वाला होगा 9.324 होगा महाराज, छोटा यही ना है। उसके बाद ये बड़ा है, इससे बड़ा ये है, ठीक है। उसके बाद ये आएगा 9.326 है, यहाँ 9.324 है,
तो ये वाला आएगा ना 9.326 लास्ट में आएगा। सबसे बड़ा ये होगा, सबसे छोटा ये होगा। पॉइंट के बाद में मान रखा है 3 ना लोग कतला। अच्छा ना लोग क्या बुदाई लुगा है सूद के देखें तो कहाँ से लोग। चलिए होगा। अब क्या किया जाए? 20 नंबर तक हो गया, बनाया जाए। 25 तक बनाए, 2 दिन में खत्म कर ले। चलिए 20 के बाद 21 नंबर देख लें। 21 नंबर देखा जाए। 25 तक रेल दिया 50 के बाद चलिए 21 नंबर देखा जाए ना। कह रहा है कि 9 माइनस 8.5 गुना 0.6 भाग 5 प्लस 3 मान ज्ञात करना है। इसका सिंप्लीफिकेशन ही है एक तरह से, समझिए तो। क्या कर सकते हैं इसको हम, बताइए। 9 घटाओ 85 बटा हम लिख सकते हैं क्या 10? कौन दिक्कत है? गुना कर देते हैं। 6/10 लिख सकते हैं। गुना कर देते हैं। 1/5 लिख सकते हैं क्या? तो पहले इसकी क्रिया करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्लस 3, तो इसकी क्रिया करेंगे पहले। तो 9 माइनस ये कट जाएगा, सॉरी तो हाँ कटा सकते 70 5 85 हो जाएगा। ये 6 का 3 हो जाएगा, 10 का 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब नहीं कटेगा। 17 3 51 हो जाएगा और नीचे 50 हो जाएगा ना, प्लस 3 हो जाएगा, यही ना होगा। अच्छा 9 में से 3 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 में से 3 9 3 जोड़ देंगे, 9 व 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 12 और माइनस 51/50, यही ना होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 12 5 60 हो जाएगा, 600। 12 5 60 600 माइनस 51 बटा कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा का। अच्छा घटाएंगे तो 549 हो जाएगा का। यही तो आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए तो उत्तर दिया है, इसको कटाना है। हाँ तो कटा दीजिए, यही आपका उत्तर होगा। अगर इसको कटाएंगे ना तो आ जाएगा। 50 से भाग दीजिए, यानी 50 दा हमें 100 हो जाएगा, सॉरी 50 दा हमें 500 हो जाएगा। एक खाली लग जाए, 50 से कम 50 बचा 49.9, ठीक है 9 हो जाएगा। चलिए यही आपका उत्तर हो जाएगा 10.98, ठीक है। यही आपका उत्तर आ जाएगा। भाग दे दीजिए, सावधानी पूर्वक काम खत्म। 21 के बाद 22। डस्टर हमारा सूख गया हवा से। गर्मी बहुत है, ठंडा बहुत है, गर्मी बहुत। अच्छा ये वो फ़ायदा है इससे, गर्मी आने दीजिए, बहुत फ़ायदा है। अब हाथ में इतना पसीना होगा ना कि भिजाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हाथ से पोंछ दिया जाएगा। ना तो सुबह पैसे कर दिए। चलिए का नंबर देखल जा, बोली 22 21 देख लेनी सब। 22 22 नंबर बोली। 22 नंबर क्या कहता? 9 घटाओ 2.5 गुना 5 गुना 0.3 प्लस 1, इहे न हो। तो पहले का काम हमने के क्या कर जाई? 9 घटाओ 2.5 कर देते हैं और इसको हम पहले गुना कर देते हैं, है ना। तो एगो काम कीजिए ना। अच्छा इसका गुणनफल कितना आ जाएगा? इसका गुणनफल क्या होगा बताइए? 9 घटाओ 25 25 125, 125 3 कितना हो जाएगा जी? 375। 375 होगा। अच्छा अब प्लस 1 है। अब देखिए इसमें दशमलव कितना अंक के बाद देना है? 2। तो यहाँ कर सकते हैं 9 1 10 हो जाएगा, घटाओ 3.75 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 6.25 हो जाएगा का इसका, घटेगा तो देखिए तो दिया है ना आंसर।
बोलो। ठीक है। चलिए 23 नंबर देखा जाए। सही बता नहीं बोल भाई, सही और तो भागते रहो। बात सही है। सही को सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। बहुत प्रमाण की जरूरत है। 23 नंबर। चलिए 23 नंबर क्या कहता है देखा जाए। देखिए 6 दहाई कह रहा है ना। 6 दहाई प्लस 3 इकाई प्लस 9,000वां 9,000वां कह रहा है। 60 तो कहते 9,000 ही है। 9,000वां का योगफल क्या होगा। देखिए योगफल कह रहा है तो 6 दहाई। दहाई क्या मतलब कितना 10। दहाई 10 का होता है ना। तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अच्छा 3 इकाई। 3 इकाई मतलब 3 कौन दिक्कत है। 9,000वां माने 9 के 1000वां भाग। तो 9 के 1000वां भाग कितना हो जाएगा। 9 में 1000 से भाग दे दीजिए। 9 में 1000 से भाग दे दीजिए 9,000वां भाग हो जाएगा। तो 60 3 कितना हो जाएगा 63। आई भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0। 9,000वां मतलब इसका क्या कर रहा है। 9 को 1000 बार डिवाइड कीजिए। 9 को 1000 बार डिवाइड कीजिए तब उसका 9,000वां भाग। केवल 1000वां केवल 1000 लिखता ना गलती हो जाए। तो 9,000वां काहे ला लिखा है। 9,000वां लिखने केवल 1000 लिखता ना तो इसमें 9,000 ऐड करते हैं। 9,000वां यानी 9 का 1000वां हिस्सा। तो कितना हो जाएगा 0.009 हो जाएगा ना। अब जोड़ देंगे तो 63 दशमलव क्या हो जाएगा 009। यही आपका सही उत्तर होगा। समझ गए। 23 24 देखा जाए दिया है क्या। ससुरा दे देता है 24 नंबर। चलिए बोर्ड अब कचरा होता ठीक बा। अच्छा दुगा खिंचा दे उसके बाद तो जय बा आज कोई ना बोला पीछे ना तो शुरुआते में शुरू हो जाला जय भारत। चलिए 24 नंबर। देखिए 24 नंबर क्या होता है 30 प्लस 3/10 प्लस 3/100। हाँ प्लस 3/1 10 हो जाएगा 1000। ठीक है मान ज्ञात करना है तो ये बताइए ना। 30 लिख सकते हैं ना। 0.3 लिख सकते हैं ना। 0.03 लिख सकते हैं ना। जोड़ देंगे 0.003 3 अंक के बाद। ठीक है अब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए 30 दशमलव है तो ये 3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे है। फिर 2 अंक के बाद ये आता है 2 अंक के बाद ये 0 आता है तो फिर 3 हो जाएगा और फिर ये 3 हो जाएगा। ठीक है ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे जोड़ लीजिए क्या दिक्कत है। ऐसे कर लीजिए 0.3 कर सकते हैं 0.03 कर सकते हैं फिर 0.003 यही आएगा तो 30.333। ठीक है ऐसे भी जोड़ सकते हैं ऐसे जानते हैं। ठीक है 24 के बाद अरे बाप रे बाप ये काहे धुंधला हो गया जी हमारा। लाइट मारता प्रकाश नहीं जी समझ में नहीं है धुंधला। अरे समझ गया 24 के बाद ना तनी से घबराए। बोर्ड ना सूखल मन सूख गए। चलिए 30 नंबर 25 नंबर दिमाग सठी आ गया। क्या कह रहा है घटाने पर कितना मान होगा। तो हई कह रहा है कि 3.294। अच्छी बात है मैं क्या जोड़ने को कह रहा है 839.04 जोड़ने के लिए बोल रहा है।
अच्छा के योग को इतना के योगफल से घटाने पर कितना मान होगा। तो एक बात बताइए ना, इसको भी जोड़ लेते हैं 129.4 कर लेते हैं, अच्छी बात है। और फिर इसमें क्या जोड़ना है, 3.64 जोड़ देना है। अच्छा 4 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 133.04 इसका योगफल हो रहा है। इसी में से इसको घटा देना है। तो चलिए इसको भी जोड़ लेते हैं, 9 4 13, 2 1 3, 9 3 12, 8 4 होगा 8, ठीक है। अब इसमें से किसको घटाना है जी, इतना के योगफल को इतना के योगफल से घटाने पर मान कितना होगा, इतना के योगफल से इतना के योगफल को घटाने पर मान क्या होगा। तो देखिए इतना में से ना इतना में से कह रहा है कि इसको घटाइए, तो अब जाहिर सी बात है इसमें से इसको घटाइएगा तो माइनस में परिणाम आएगा ना, जिस तरह क्वेश्चन कर रहा है। तो वास्तव में हम घटाएंगे इसमें से इसको, लेकिन जिस तरह ये क्वेश्चन बोल रहा है इसमें से इसको घटाने के लिए, तो ये माइनस में परिणाम आ जाएगा। सिंपली घटा लेते हैं, 842.334 में से क्या घटा लें, 133.04, 4 हो जाएगा, एक नहीं है डिब्बा है, ठीक है 4। अच्छा 13 में से 4 गया, 9 4 13, 2 हो जाएगा, ठीक है। 12 में से 3 गया, 9 3 12, और यहाँ पे क्या बचेगा, 3 3 0, अच्छी बात है। 8 में से गया 7, यानी -709.294, यही आपका उत्तर होगा, ठीक है। आंसर क्या दिया, माइनस में दिया है ना, माइनस नहीं दिया है। तो जिस तरह क्वेश्चन कर रहा है उसमें माइनस आना चाहिए, ठीक है, और नहीं तो मिस प्रिंट हुआ होगा। निरपेक्ष मान निकाल इसमें निरपेक्ष मान नहीं ना कहेगा, इसमें से जब इसको घटाने के लिए बोल रहा है तो जाहिर सी बात है माइनस आएगा। चलिए तब जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने पास बुक रखिएगा ज़रूर, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन से, और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बिना बुक रखे आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए क्यों इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन दिखाने में मैं असमर्थ हूँ, इसलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलिए